अगर आपके पास पेपर में 2 दिन बचे हैं तो ये वीडियो लाज़मी देखिएगा। उसकी रीज़न क्या है कि आपके पास 11th की पेरेंट स्कीम के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन चीज़ों को जो हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगी। अब 11th पेरेंट स्कीम में ये मत समझिएगा कि सर हमारे पास 11th पेरेंट स्कीम के अंदर कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि कौन से चैप्टर्स हमारे पास इंपॉर्टेंट रिवीजन के लिए हैं, जिनको हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, कौन सी गलतियाँ मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है और देखेंगे ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ पेरेंट स्कीम। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको क्लियरली तौर पे समझ आ सके कि क्या स्ट्रेटजी है 11th फिजिक्स के अंदर 85 और 85 मार्क्स को क्लियर करने की अटेम्प्ट करने की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी का मनी से नवाजे। चलते सबसे पहले पेरेंट स्कीम का ओवरव्यू देखते हैं। पेरेंट स्कीम का ओवरव्यू क्या है? पार्ट 1 एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन आपको आता है। 17 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यूज होते हैं, आपको पता है, ठीक है। इन 17 मार्क्स के एमसीक्यूज में से चैप्टर 1 2 3 4 6 8 11 इनमें से एक एक एमसीक्यूज आएगा। इट मीन 7 एमसीक्यूज आपके यहाँ से कवर होंगे। चैप्टर 5 7 9 10 11 12 में से दो दो एमसीक्यूज आएंगे। इट मीन्स 10 एमसीक्यूज आप यहाँ से कवर करेंगे, तो टोटल 17 एमसीक्यूज आपके इन चैप्टर से कवर अप हो जाएंगे। फिर अगर क्वेश्चन 2 3 और 4 की बात की जाए तो क्वेश्चन 2 में चैप्टर 1 और 2 आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन देगा। इट मींस हमें, क्योंकि क्वेश्चन 2 के अंदर टोटल 8 क्वेश्चन ही करने होते हैं 12 में से, तो हम अगर चैप्टर 1 और 2 से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। लेकिन अक्लमंद इंसान की निशानी ये है कि वो बैकअप के लिए क्वेश्चन रखेगा। तो चैप्टर 3 और 4 में से कोई क्वेश्चन आप एज अ बैकअप चैप्टर रख सकते हैं कि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको मिस हो जाए तो यहाँ से आप अटेम्प्ट कर लें। सेम सिचुएशन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी है। चैप्टर 6 8 5 7 इसमें भी आप क्या करेंगे? इसमें भी आपने देखें 6 और 8 में से 4 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, जबकि 5 और 7 में से 2 आने हैं। आपको टोटल 8 अटेम्प्ट करने हैं। फिर भी पहली बात जो मैंने की, 5 या 7 में से एज अ बैकअप क्वेश्चन जरूर रखना है। अब क्वेश्चन 4 की अगर बात करें, उसमें आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। चैप्टर 9 10 11 12। तो 9 10 और 11 12 में से 9 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आने हैं और 11 12 में से एक शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आना है, ठीक है। बल्कि 11 में से आपको एक आना है, 12 में से आपको 2 आने हैं, ठीक है। तो यहाँ भी एज अ बैकअप आप कोई चैप्टर रख सकते हैं, चाहे वो 11 रख लें चाहे 12 रख लें, लेकिन 9 10 को इजीली तौर पे आपने कवर अप करना है। और शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए आपने जो चीज रिवाइज करनी है उस पर सबसे पहली प्रायोरिटी एक्सरसाइज को देनी होती है आपने। आगे पार्ट 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ जाता है, जिसमें 5 में से 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। अब क्वेश्चन 5 चैप्टर 1 2 3 6 7 8 9। चैप्टर 1 2 3 क्वेश्चन 5 जो है चैप्टर 1 2 3 में से आएगा। अब यहाँ पे अक्सर तो वैसे ऐसा होता है कि सर इन तीनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर से थ्योरी आ जाएगी, किसी एक चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है इस ईयर। ये मैंने लास्ट टाइम भी इंस्टाग्राम पे वीडियो अपनी शेयर की थी, टिकटॉक हर जगह पे, कि सर आपके पास ऐसा पॉसिबिलिटी भी है इस बार कि ये जो 3 चैप्टर्स वाले पेयरिंग वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई 2 चैप्टर से मिला के थ्योरी बना दीजिए। मतलब फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 में से थ्योरी बना दीजिए, 3 में से न्यूमेरिकल आ जाए, या चैप्टर 2 3 में से थ्योरी बना दीजिए मिला के क्वेश्चंस के, और 1 में से न्यूमेरिकल आ जाए। यही सेम सिनेरियो चैप्टर 4 5 6 के लिए भी होगा। तो जो 3 चैप्टर्स वाले पेयरिंग वाले क्वेश्चन है उनमें ऐसा पॉसिबल हो सकता है इस बार। मैंने इसको एज एग्जांपल आपके साथ एक पेपर शीट भी आपके साथ शेयर की थी। क्वेश्चन 7 में चैप्टर 7 8 है, चैप्टर 9 10 है, 11 12 है। अब सजेशन सबसे पहले हमें यह देखना है कि सर इनमें से कौन सा पेयरिंग पार्ट अच्छा रहेगा, वो समझना है हमें। और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखने हैं। हाई प्रायोरिटी रिवीजन के लिए हमारे पास कौन से चैप्टर होंगे, हाई प्रायोरिटी प्रेजेंटेशन के लिए वो कौन से चैप्टर होंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज में देखें तो हाई प्रायोरिटी प्रेजेंटेशन के लिए चैप्टर, ये चैप्टर 5 5 7 9 10 और 12 है। किस चीज के लिए? एमसीक्यूज के लिए। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कंप्लीटली तौर पे आपने जो डिपेंड करना है वो किन चैप्टर्स पे करना है? 1 2 6 8 9 10, ये 6 चैप्टर्स पे कंप्लीटली डिपेंड करना है। और इसके साथ 3 5 और 11 चैप्टर को आपने सम अप कर देना है साथ एज अ बैकअप क्वेश्चंस के लिए। तो इस तरह 12 में से 9 चैप्टर से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन को मुझे रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग में अगर आप आ जाते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग के अंदर आगे से जस्ट चैप्टर 1 के लिए क्वेश्चन 5 को अटेम्प्ट करें, ये 3 चैप्टर से अटेम्प्ट करें और इस तीनों में से कोई 2 पेयर मजीद चूज कर लें। हाँ, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है 4 5 6 के ऊपर तो बेशक इसके साथ जाएं, नहीं तो ये जो चैप्टर आपके पास 7 8 9 10 है
ये दो पेयर सिलेक्ट कर लें। तो कुछ बच्चों की ग्रिप इस पे होती है, कुछ की इस पे ग्रिप होती है। तो पहला सजेशन हमेशा यही है कि ये पहला क्वेश्चन आपने हमेशा अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन 5 के चैप्टर 1 2 3 से, क्योंकि ये ज्यादातर आप पढ़ चुके होते हैं, ज्यादा बार पढ़ चुके होते हैं, तो ये इसके क्वेश्चन वगैरह इजीली याद हो चुके होते हैं हमें। तो ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में से ये दो पेयरिंग में से इन तीनों में से कोई दो पेयर चूज कर लें 8 नंबर के अपने क्वेश्चंस के लिए, या ये वाला क्वेश्चन को चूज कर लें। ये बेशक आप पहले दो कर लें और एज अ बैकअप रख लें। मैं आपको ये सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप कम से कम जो 4 क्वेश्चंस हैं उन 4 क्वेश्चंस में से 3 तो आपने अटेम्प्ट हमेशा करने ही करने हैं, चौथा क्वेश्चन एज अ बैकअप जरूर रखिएगा। अक्लमंद इंसान की निशानी है। अब ये समझेंगे सर हमारे लोग वो जो प्रिपरेशन पहले नहीं हो रही, आप कह रहे हैं बैकअप भी रखें। सर बैकअप रखना चाहिए अगर आप पेपर के अंदर कंफ्यूजन नहीं चाहते। ये क्लियर क्वेश्चन, क्लियर आपको बात मैंने बता दी है, इसमें जो धक्की चुकी बात नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास एक ओवरव्यू ऑफ पेरेंट स्कीम हो गया। हाई प्रायोरिटी हमने प्रेजेंटेशन के लिए चैप्टर भी देख लिए कि कौन से हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, कैसे हमने उनको अटेम्प्ट करना है। फिर लास्ट जो चीज हमने मिस नहीं करनी है, जो चीज हम गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, क्या मिस्टेक्स करते हैं हम लोग डेफिनेशंस को रिवाइज नहीं करते। डेफिनेशंस रिवाइज करना नहीं भूलनी है, ठीक है। उसके बाद आपने न्यूमेरिकल्स को रिवाइज करना नहीं भूलना, उसके फार्मूलाज को रिवाइज करना नहीं भूलना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एमसीक्यूज को रिवाइज करना नहीं भूलना। और लास्ट पॉइंट पे वो चीज पहले अटेम्प्ट करनी है जो आपको सबसे बेहतर आती है। ये 5 मिस्टेक जो हम पेपर के अंदर लाजमी करते हैं, खासतौर पे न्यूमेरिकल्स के अंदर, कि न्यूमेरिकल्स में फार्मूला ठीक पुट नहीं करते, तो वो फार्मूले की रिवीजन आपको बार बार करके ही न्यूमेरिकल्स पे आएगी। तो मजीद अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट चल रहा है दिमाग में, आप किस बोर्ड से हैं, फेडरल बोर्ड से हैं, कराची से हैं, कश्मीर से, किसी से भी हैं, तो कमेंट में बताएं किस बोर्ड से आप वीडियो को देख रहे हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा क्लास 10 के लेक्चर को हम स्टार्ट अप करेंगे, क्लास 10 के नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। आज 11वीं क्लास की फिजिक्स की पेरेंट्स देखेंगे। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे इंशाल्लाह। फी अमान अल्लाह।